हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने साइंस सीरीज के पार्ट 5 के साथ। इसमें हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे ये फाइबर्स टू फैब्रिक पार्ट के ऊपर, और इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सवाल को हम लोग चुन चुन के आपके सामने रखेंगे, जिसको देख करके आप लोग को भी अपने आने वाले कंपटीशन की तैयारी में आसानी होगा। ये जितने भी सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल आपको टीआरई के सभी सेगमेंट में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सारे सेगमेंट के जीएस में पूछे जाएंगे, तथा 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 के जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें भी इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो टीआरई 4 के लिए तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है हैं, प्लस आने वाले और भी एग्जाम्स है, जैसे कि एसएससी जीडी, या आपको बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, या आपको और भी बहुत सारे एग्जाम जो कि बिहार एसएससी और झारखंड एसएससी और सेंट्रल एसएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उन सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को और चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए, सबसे जो पहला सवाल है, इनमें से कौन भेड़ों का प्रकार नहीं है। देखिए, भेड़ों का प्रकार लोही, नाली, पाटनवाली, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं, लोही भी, नाली भी, पाटनवाली भी, ये सभी भेड़ों के प्रकार है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो कि भेड़ का प्रकार नहीं है। देखिए, भेड़ का प्रकार और भी बहुत सारा है, जैसे है लोही है, रामपुर बुसायर है, नाली है, बखरवाल है, पाटनवाड़ी है और मारवाड़ी है। ये सारे भेड़ के प्रकार हैं। इसलिए इसके अलावा भी भेड़ के और सारे प्रकार हैं, जिससे कि हमको ऊन और रेशा प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि अंगोरा ऊन इनमें से किस जंतु से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन तो भेड़ से, बकरी से, लामा से, उपयुक्त में एक से अधिक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो अंगोरा ऊन जो है वह एक बकरी होती है जिसका नाम है अंगोरा बकरी, और हमारे देश के जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसलिए अंगोरा ऊन जो है वह बकरी से प्राप्त किया जाता है। इससे इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, इनमें से उन्नत कोटि का ऊन किस प्रजाति के भेड़ से प्राप्त होता है। रामपुर बुसायर, बखरवाल, लोही, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो लोही इसका आंसर होगा, क्योंकि लोही से उत्तम कोटि के ऊन पाया जाता है और यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है यह प्रजाति। बाकी और सबसे भी मिलता है, जैसे बखरवाल से शॉल के लिए ऊन जो कि जम्मू कश्मीर में होता है, पाटनवाड़ी से, ये लोही से आपको भी ऊन मिलता है। तो लोही जो है इससे उत्तम क्वालिटी का ऊन मिलता है। रामपुर बुसायर से भी ऊन मिलता है जो कि भूरा ऊन होता है, लेकिन सबसे उत्तम कोटि का ऊन जो होता है वो लोही से मिलता है। इससे इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बकरी, लामा, कीट, उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए, बकरी से भी ऊन मिलता है, लामा से भी कहीं कहीं ऊन मिलता है, लेकिन कीट से, रेशम के कीट से रेशम मिल सकता है, लेकिन ऊन नहीं मिलता है। इसे इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। मलबरी, तसर, एल्पेका, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मलबरी भी रेशम है, तसर भी रेशम है, एल्पेका रेशम नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये अगला जो सवाल आपका है, क्लास 6 नंबर सवाल है कि भेड़ों के बालों की छटाई करते समय कभी कभी लोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। यह जीवाणु एक घातक रक्त रोग का कारक है। उस रोग को क्या कहते हैं। देखिए, भेड़ में जो ऊन काटने वाले जो कारीगर होते हैं, जो कारीगर होते हैं जो कि भेड़ों के ऊन को काटते हैं, तो उनको भेड़ों से एक रोग होता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाए जाते हैं उसमें, भेड़ों में, जिसके चलते कि उनको एक बहुत संक्रमित रोग हो जाता है, जो कि ब्लड के रिलेटेड कोई रोग है। तो उस रोग को क्या कहते हैं। अरक्तता कहते हैं, शॉर्टर्स कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, शॉर्टर्स कहते हैं। ये सब देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको मैंने
एनसीईआरटी की बुक से छांट कर आपको लाया है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं हम लोग सीरीकल्चर। आंसर होगा ए। रेशम कीड़ा है क्या है? कैटरपिलर है, कोकून है, शलभ है, उपयुक्त में एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, रेशम कीट कुछ भी नहीं, इसमें कैटरपिलर भी नहीं है, कोकून भी नहीं है, शलभ भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। झारखंड राज्य में किस रेशम का उत्पादन होता है? तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, ये एरी सिल्क, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। झारखंड राज्य में सबसे अधिक तसर सिल्क का उत्पादन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब कह रहा है कि रेशम के रेशे बने होते हैं कौन सी से? वसा से, प्रोटीन से, ये प्यूपा से, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, रेशम का जो धागा होता है वो प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आते हैं अगला सवाल। भेड़ के शरीर से कटाई की गई ऊन की सफाई क्या कहलाती है? धुलाई कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है, मजाई कहलाती है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अभिमार्जन। रेशम के शरीर से बालों को काटकर उसको जो साफ सफाई किया जाता है उसको अभिमार्जन कहा जाता है, क्योंकि रेशम के भेड़ के जो बाल कटाई होता है उसमें उसका त्वचा भी लगा होता है, त्वचा को काट कर निकालना, उसको अच्छी तरह से धोना, इस सब को अभिमार्जन कहा जाता है। रेशम कीट का भोजन इसमें से कौन सा है? सहतूत की पत्तियां, शीशम की पत्तियां, अशोक की पत्तियां, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, सहतूत की पत्तियां। अब सवाल है अगला कि रेशम फाइबर क्या उत्पन्न करता है? रेशम फाइबर माने कौन सा ऐसा चीज है जो कि रेशम फाइबर को उत्पन्न करता है? लार्वा, सूढ़ी, कोकून, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा सी। रेशम फाइबर जो है वह कोकून से उत्पन्न किया जाता है, कोकून होना चाहिए। इसके बाद अगला जो सवाल है, ऊन के लिए भेड़ों की बालों की कटाई किस मौसम में की जाती है? बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी, गर्मी में, क्योंकि जाड़ा में ऊन जो है वह उनके शरीर की रक्षा करता है, बाल जो है, इसे जाड़ा में कटाई कर देने से भेड़ों को हानि हो सकता है या और भी जंतुओं को हानि हो सकता है, इसलिए गर्मी के दिन में कटाई किया जाता है ताकि उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचे। इसके बाद आता है पश्मीना शॉल किस बकरी के मुलायम बाल से बनाया जाता है? अंगोरा, पाटनवारी, नाली, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अंगोरा। अंगोरा के शरीर के जो नीचे मुलायम जो बाल होते हैं उसको काटा जाता है, काटने के बाद जो उसको जो वो शॉल जो बाल जो निकलता है उससे जो शॉल बनता है उसको कहते हैं हम लोग पश्मीना शॉल। तो यही है, इस बार 15 क्वेश्चन का एक सीरीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसी तरह से हम लोग और भी चैप्टर का ये आपका एमसीक्यू देंगे धीरे धीरे, और इस तरह से एमसीक्यू का भंडार साइंस का आप लोग का हो जाएगा, और उससे बाहर कोई भी एमसीक्यू आपको फिर परीक्षा में मैंने जो कि जीएस परीक्षा जो कहते हैं सही विषयों के जीएस में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा जीएस आता है 7 से 10 तक। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।